बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर अमार अमान यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन फिज़िक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। लास्ट टाइम हमने पढ़े थे स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन, सेमीकंडक्टर डायोड्स, और अब पीएन जंक्शंस का आपस में कॉम्बिनेशन है। मतलब अब हम दो पीएन जंक्शंस को इन अ सेंस आपस में ज्वाइन करेंगे। इट विल बी अ सेटअप बैक टू बैक पीएन जंक्शन का, एक पीएन जंक्शन साथ ही दूसरा पीएन जंक्शन, तो एक नई डिवाइस बनाएंगे दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिस्टर्स। लेट्स स्टार्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जी ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स के लिए जो दूसरी टर्म बोली जाती है, दे आर ऑल्सो नोन एज वेरिएस्टर्स। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहले इनकी सिंपल डेफिनेशन, ट्रांजिस्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू बैक टू बैक का मतलब एक के साथ ही दूसरा, टू बैक पी एन जंक्शंस के ट्रांजिस्टर असल में दो पी एन जंक्शंस को आपस में मिला देने का नाम है। अब जब आप पी एन जंक्शंस को ऐड करेंगे तो इतना आसान और इतना सीधा बात नहीं है ये, क्योंकि पीएन जंक्शंस को आपस में ऐड करते वक्त कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, उनके साइजेस का, उनकी इम्प्योरिटीज़ का। तो देखेंगे कैसे होता है। इनके लिए मैं दूसरी टर्म बोल रहा था, दे आर ऑल्सो नोन एज वेरिएस्टर्स। वेरिएस्टर्स का मतलब यहाँ पर है कि दे आर यूज्ड एज वेरिएबल रेजिस्टर्स। ये वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पर भी यूज़ करते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर आगे चल के हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को डिस्कस करेंगे विद इन वन लाइन, बुक पे नहीं है लेकिन उसे एक बस चलते चलते हम उसको डिस्कस करेंगे कि ये वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पर कैसे यूज़ होते हैं। दो पीएन जंक्शन हैं तो कैसे इनको आपने यूज़ करना है। इनको बनाने के लिए असल में ट्रांजिस्टर के जो कम्बिनेशन बनाने के तरीके हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इनमें से जो आपकी बुक मेंशन करती है, आपकी बुक सिर्फ़ और सिर्फ एक्सप्लेन करती है बीजेटी को, बाय जंक्शन ट्रांजिस्टर्स के, ऐसे ट्रांजिस्टर जिनके अंदर दो जंक्शंस होते हैं। आपकी बुक एक्सप्लेन करती है दो। इन बीजेटीज़ में एन पी एन, ये बीजेटी असल में क्या है? ये टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर है। और बीजेटी मीन बाय जंक्शन ट्रांजिस्टर की, जिसके अंदर दो जंक्शंस हैं, टू बैक पीएन जंक्शंस। और दूसरी इसकी जो टाइप है दैट इज पीएनपी। अब आपको बात तो समझ आ गई होगी कि एक एन टाइप, फिर एक पी टाइप और फिर एक एन टाइप। लेट्स ड्रॉ। तो ये बात यूं है कि टू बैक पीएन जंक्शंस, तो पहले में हम ड्रॉ कर रहे हैं एन पी एन। तो ये यहाँ पर यूँ ड्रॉ होगा कि दरमियान में एक यहाँ पर पीटा बिल्कुल थिन, ये जो टाइप है दिस इज एन। ये जो रीजन है ये छोटा सा रीजन पी और ये रीजन एन। मैंने बिल्कुल सेंटर में पी को नहीं बनाया। यहाँ से आपने कुछ बातें इन्फर करनी है। ये डायग्राम्स को गौर से देखना है ताकि आपको हमेशा डिफरेंस याद रहे। इसी तरह दूसरा जो इसमें यूज़ होता है वो कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर भी उसी तरह दो बैक टू बैक पी एन जंक्शंस। यहाँ पर भी जब आप पी को ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल सेंटर में नहीं करेंगे, सेंटर से स्लाइटली लेफ्ट साइड पर इसको रखना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब की बार ये टाइप है, यहाँ पर आपने बना रखा है P, यहाँ पर N और यहाँ पर P। नेक्स्ट, इनमें ये जो तीन पोर्शंस हैं इनको बाकायदा एक अलग अलग नाम दिया जाता है। ये जो पोर्शन है दिस पोर्शन इज एमिटर। ये जो छोटा सा पोर्शन है दिस वन इज कॉल्ड बेस, और ये जो लास्ट है दिस इज कॉल्ड कलेक्टर। तो सबसे पहली चीज़ इसमें आ गई एमिटर, जो कि एमिट करेगा। क्या एमिट करेगा नेक्स्ट देखेंगे उसको। उसके बाद दूसरी जो है वो है बेस, एंड द लास्ट वन इज कलेक्टर।
कलेक्टर मीन जो कि चार्जेस को कलेक्ट करेगा। एमिटर, एमिटर में दो प्रॉपर्टीज, नंबर 1 एमिटर का साइज, नंबर 2 एमिटर की इम्प्योरिटी। एमिटर का साइज, एमिटर का साइज मॉडरेट होता है, दरमियाना होता है। मतलब अगर मैं साइज़ की बात करूं तो डायग्राम से क्लियर है कि कलेक्टर का साइज़ सबसे बड़ा है, एमिटर का साइज़ सबसे छोटा है और बेस का साइज़ एमिटर का साइज़ मॉडरेट है, दरमियाने दर्जे का, और बेस का साइज़ सबसे छोटा है। तो साइज़ के मुकाबले में सबसे बड़ा होता है कलेक्टर, साइज़ कलेक्टर का लार्ज होगा। जबकि इम्प्योरिटी से यहाँ पर मुराद है मेरी डोपिंग, ठीक है। डोपिंग क्या आपने जो उसमें सेमीकंडक्टर्स ऐड करने हैं वो किस तरह से करने हैं। और इसका जो साइज़ है एमिटर का, ये साइज़ होता है मॉडरेट, दरमियाने दर्जे का। नेक्स्ट बेस पे आ जाएं तो बेस का जो साइज़ है, बेस का साइज़ बहुत ही कम होता है। इट इज़ द ऑर्डर इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁶ मीटर्स, बहुत थिन, यू कैन से लाइक ए शीट, इतना स्मॉल होती है बेस। डोपिंग में आ जाए तो एमिटर की डोपिंग होती है, हाईली डोप्ड होता है। हाईली डोप्ड का से मुराद यहाँ पर यह है कि इसमें चार्जेस की तादाद बेहद ज़्यादा होगी। अगर ये एन टाइप रीजन है तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। तो यहाँ पर जब मैं इलेक्ट्रॉन्स को शो करूँगा तो मैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा शो करूँगा। सो इट मीन्स इट इज़ हाईली डोप्ड मटेरियल। जो बेस की डोपिंग होती है, बेस की डोपिंग हमेशा लाइट होती है, स्लाइटली डोप्ड किया जाता है इसको माइनर से, इट इज़ डोप्ड स्लाइटली। और कलेक्टर में जो डोपिंग होती है, कलेक्टर में डोपिंग इसमें भी बहुत ही कम, मॉडरेट के केस में है, इसमें जो डोपिंग होती है इट इज़ मॉडरेट। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने डायग्राम बनाते वक्त बिल्कुल सेंटर में क्यों नहीं बेस को ड्रॉ किया। बेस को मैंने थोड़ा इधर क्यों ड्रॉ किया, मैं असल में शो करना चाह रहा था कि एमिटर का साइज़ कलेक्टर के मुकाबले में कम होता है। अब वो डेफिनेशन की बात कि बैक टू बैक पीएन जंक्शंस कैसे हो रही है, वो अगर हम थोड़ा सा इस डायग्राम को जूम करके देखें तो हमें ये बात पता चलती है कि अगर हम इस डायग्राम को ड्रॉ करें तो ये डायग्राम हम यूँ ड्रॉ करते हैं कि ये एन रीजन, पी रीजन, तो होगा यूँ कि जब दो एन और दरमियान में एक पी को आपने सैंडविच कर रखा है कि यहाँ पर ये एन टाइप है, दरमियान में एक बिल्कुल थिन पी टाइप है, यहाँ पर सेंटर में नहीं उसको ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा साइड पे, ये दरमियान में आ गया पी रीजन और ये एंड पे फिर एन टाइप है। दिस इज़ एन NPN ट्रांजिस्टर। इसको जब आपने करंट प्रोवाइड करना है, एक आपने वायर यहाँ से अटैच करनी है, एक वायर हमने टर्मिनल यहाँ से अटैच करना है, एक टर्मिनल हमने यहाँ से गेन के लिए अटैच करना है। सो नाउ व्हाट विल हैपन, इसके अंदर टोटल जो सर्किट्स, टोटल जो वायर्स आप यूज़ कर रहे हैं वो 3, यहाँ पर 2 पीएन जंक्शन बनेंगे। एक यहाँ पर एन और पी के दरमियान में जंक्शन क्रिएट होगा, एक पी और एन के दरमियान में यहाँ पर जंक्शन क्रिएट होगा। तो जो जंक्शन यहाँ पर, ये पोर्शन कौन सा है, एमिटर, सेंट्रल पोर्शन कौन सा होता है, बेस, और ये कौन सा होता है, कलेक्टर। तो 2 जंक्शन हो गए। ये जो जंक्शन बन रहा है इन दोनों के दरमियान में, एमिटर और बेस के दरमियान में, इट इज़ नोन एज एमिटर बेस जंक्शन। दिस इज कॉल्ड एमिटर बेस जंक्शन। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वहाँ पर कलेक्टर और बेस को हमने अटैच कर रखा है। तो यहाँ पर जब इन दोनों के दरमियान में हम जंक्शन की बात करेंगे तो इट विल बी कलेक्टर
बेस जंक्शन, कि हमने कलेक्टर और बेस को आपस में अटैच कर रखा है। तो दो जंक्शन यहाँ पर बनते हैं, एक एमिटर बेस और एक कलेक्टर बेस जंक्शन, कि एक में हमने एमिटर और बेस को ज्वाइन कर रखा है, जबकि दूसरे में हमने कलेक्टर और बेस को ज्वाइन कर दिया। नाउ इट्स टाइम फॉर बाइसिंग, लेकिन उससे पहले इनके सिंबल्स। तो इसका जब आपने सिंबल ड्रॉ करना है तो फर्स्ट यू विल ड्रॉ लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद इसके सेंटर में नहीं, थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट साइड पर आपने यूं एक लाइन ड्रॉ करनी है। एक आपने यहाँ से यूं ड्रॉ करना है टर्मिनल, एक टर्मिनल आपने यहाँ से यूं ड्रॉ करना है। बनाते वक्त इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि इस साइड पर लेंथ कम हो, इस साइड पर लेंथ ज़्यादा हो, और इसको यहाँ से यूं आपने स्ट्रेट वायर्स आगे बना देनी है। यहाँ पर एमिटर, ये दरमियान वाला पोर्शन बेस, और ये पोर्शन है कलेक्टर का। सेम जब आपने इसका सिंबल ड्रॉ करना है PNP का, तो इसमें भी उसी तरह सेंटर में लाइन नहीं ड्रॉ करनी। यहाँ पर जब आप कनेक्शन टर्मिनल ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ यूँ एमिटर, ये बेस, और यहाँ पर यूँ कलेक्टर। और जो साइज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि एमिटर का साइज़ छोटा होना चाहिए एज़ कंपेयर टू कलेक्टर। तो अब ये है टाइप N, दिस टाइप इज़ NPN, और ये है PNP। तो आपने एरो हमेशा, जब भी आपने NPN या PN जंक्शन इनको ड्रॉ करना है, तो आपने हमेशा एरो P से N की तरफ ड्रॉ करना है। तो NPN में एरो यहाँ से इधर ड्रॉ होगा, और PNP में जो एरोज ड्रॉ होंगे वो यहाँ से P से N की तरफ ड्रॉ। तो दीज आर द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ PN जंक्शन। अब नेक्स्ट टर्म है, जो सिचुएशन है PN जंक्शन की बायसिंग। PN जंक्शन की बायसिंग से मुराद कि आपने PN जंक्शन को करंट प्रोवाइड करना है। तो मैं पहले एक सिंपल डायग्राम, मतलब मैं एक बेसिक सर्किट से शो करूंगा, और फिर आपको समझाने के लिए सिंबॉलिक डायग्राम से भी उसको शो कर देंगे। तो यहाँ पर यूँ है कि ये आपके पास एक PN जंक्शन, मैं आपको समझा NPN रहा हूँ। PNP में भी वर्किंग का तरीक़ाकार बिल्कुल सेम रहेगा, बस वो छोटी छोटी चीज़ें उनको आपने जहन में रखना है, गलती के चांसेस ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब मैं इनके ऊपर एमिटर, बेस और कलेक्टर के हिसाब से लिखूँगा। याद रखना है कि ये टाइप N है, ये P है, और ये N टाइप है। नेक्स्ट यहाँ से आपने कनेक्ट कर देना है बैटरी को। इधर भी आपने उसी तरह एक बैटरी कनेक्ट करनी है। यहाँ पर एक छोटी सी रेजिस्टेंस आपने सर्किट में इंस्टॉल करनी है ताकि वो करंट को कंट्रोल कर सके। इट इज़ यूज्ड एज एन इनपुट रेजिस्टेंस कह लें। और ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम नाम देते हैं, इट इज़ रेजिस्टेंस RB। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आप बाउंड नहीं है। ये पोर्शन है एमिटर का, यहाँ से जो वायर आप अटैच करेंगे इट विल बी द वायर ऑफ बेस, और ये वाली जो वायर है इट इज़ ऑब्वियसली ऑफ कलेक्टर। यहाँ से आगे हम अटैच करेंगे यहाँ पर एक बैटरी। अच्छा, ये N टाइप है तो आपने इसके साथ यहाँ पर नेगेटिव, और P टाइप के साथ यहाँ पर हमने यूज़ करना है पॉजिटिव। और यहाँ से सर्किट को कंप्लीट करने के बाद आपने इसको लाकर ज्वाइन कर देना है P टाइप से। सो लाइक दिस, ये कुछ सिचुएशन हो जाएगी। और इधर से भी यहाँ से बिल्कुल उसी तरह सर्किट कंप्लीट करना है। और सर्किट को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आपने एक आउटपुट रेजिस्टेंस, लेट्स से RC, ज़रूरी नहीं है कि यही नाम लिखें, आपने RC यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। और RC को आगे हमने अटैच करना है एक दूसरी बैटरी के साथ। यहाँ पर बैटरी नंबर 1, यहाँ पर बैटरी नंबर 2 यूज़ होगी, और यहाँ पर नेगेटिव है तो इसके सामने आप रखेंगे पॉजिटिव को, फिर नेगेटिव को, फिर पॉजिटिव को, फिर नेगेटिव, और यहाँ से सर्किट को कर देंगे कंप्लीट। मैंने क्लियरली इस बात को यहाँ पर बनाने की कोशिश की कि ये बैटरी बड़ी हो, ये बैटरी स्मॉलर हो। तो यहाँ से आप इस सर्किट को कर दें ग्राउंड ताकि आपको करंट लगने के चांसेस कम हो। नेक्स्ट
करंट का फ्लो जो आपने मेन चीज़ समझनी है, दो बैटरीज हैं, ये बैटरी है VCC और ये जो बैटरी है इसको हम नाम देते हैं बेस्ड बायस्ड वोल्टेज और कलेक्टर कंट्रोल्ड वोल्टेज है VCC। VBB बेस्ड बायस्ड वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस और कलेक्टर कंट्रोल्ड वोल्टेज। अगर आप क्लियरली देखें तो VBB ये सर्किट के अंदर इट इज़ यूज्ड एज फॉरवर्ड बायस बिकॉज नेगेटिव को जोड़ा N से, पॉजिटिव को जोड़ा P से, सो इट इज़ फॉरवर्ड बायस, यहाँ से आपने यूँ कनेक्शन दिया। और जबकि VCC को हमने यूज़ किया एज रिवर्स बायस, VCC इज़ यूज्ड एज रिवर्स बायस्ड। देखें गौर से कि इसने आपने N को पॉजिटिव से जोड़ा, P को आपने नेगेटिव से कनेक्ट किया, सो इट इज़ रिवर्स बायस। नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ द फ्लो ऑफ करंट, द मेन थिंग। रियल करंट को अगर लेकर चलें that flows from the negative terminal of the battery to the positive terminal of the battery, so what will happen, यहाँ से चार्जेस मूव करेंगे, N रीजन के अंदर एक्सेस में मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से मिलेगा पुश, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे N से P में, दरमियान में जो बैरियर है उसको तोड़ देंगे। अब यहाँ पर वो बात आएगी वेरिएस्टर की, ये चूंकि फॉरवर्ड बाइस्ड है तो यहाँ पर एमिटर बेस जंक्शन के ऊपर आपको जो रेजिस्टेंस मिलेगी उसकी अमाउंट लेसर होगी, जबकि ये P और N आगे रिवर्स्ड बाइस्ड में है तो आपको कलेक्टर बेस जंक्शन पे जो रेजिस्टेंस मिलेगी वो आपको हायर मिलेगी। तो दो डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टर्स, इसलिए इसको नाम देते हैं इट इज़ अ वेरिएस्टर, कि इसमें रेजिस्टेंस एक जैसी नहीं है, वेरिएबल यूज हो रही है। नेक्स्ट, ये चार्जेस यहाँ से जंप करेंगे P में, वो बैरियर को तोड़ेंगे और उसके बाद कुछ चार्जेस यहाँ से P से N में एंटर होंगे और कुछ चार्जेस यहाँ से डाउनवर्ड मूव करते हुए बैटरी के इस पॉजिटिव टर्मिनल में वापस। यहाँ से जो करंट ट्रैवल किया था ये करंट है इनफैक्ट IE, द एमिटर करंट। ये टोटल अमाउंट ऑफ करंट था जो इस सर्किट को सप्लाई किया गया, इट इज़ द एमिटर करंट। ये यहाँ से आगे मूव किया बेस में, कुछ चार्जेस आगे मूव कर गए, वो कलेक्टर से यहाँ पर कलेक्ट कर लिए गए बिकॉज ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसके मुकाबले में हाईली पॉजिटिव है। गौर से अब इस बात को समझिएगा कि ये जो आपको कलेक्टर करंट मिलेगा यहाँ से जो चार्जेस मूव करके यहाँ तक आएंगे वो ज़्यादा होगा और बेस करंट आपको हमेशा कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि चार्जेस ने जब यहाँ से यहाँ पर जंप करना है तो आगे कलेक्टर मौजूद है, कलेक्टर के साथ जो बैटरी अटैच की गई है वो बैटरी VCC ये पोटेंशियल VBB से ज़्यादा रखती है। पोटेंशियल ज़्यादा होने की वजह से उसका चूंकि पॉजिटिव टर्मिनल स्ट्रॉन्ग है तो वो ज़्यादा चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और बहुत थोड़े चार्जेस होंगे जो VBB के पास वापस जाएंगे। सो जो IB करंट होगा, IB विल बी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा एक माइनर सा करंट होगा क्योंकि उसकी बैटरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो चार्जेस को इतनी तेज़ी से इतने स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पा रही। तो अब हुआ क्या, जो एमिटर को करंट दिया था वो यहाँ पर पहुँचने के बाद दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, कुछ कलेक्टर के पास और कुछ वापस बेस से होता हुआ VBB के पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, कलेक्टर करंट एंड द बेस करंट। सो वी कैन से दैट एमिटर करंट दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ PN जंक्शन, ट्रांजिस्टर। कि कोई भी आप ट्रांजिस्टर यूज़ करें उसके अंदर आपको हमेशा यही इक्वेशन मिलेगी और इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, अभी आप एमिटर बेस कलेक्टर पढ़ रहे हैं, बेस को आपने कॉमन रखा हुआ है, बेस अटैच है, बेस वाला पोर्शन
कलेक्टर के साथ भी बेस वाला पोर्शन अटैच है एमिटर के साथ भी। लेकिन आगे चल के हम ऐसा भी पढ़ेंगे कि हम एमिटर को एज ए कॉमन यूज़ कर रहे होंगे, हम कलेक्टर को भी कॉमन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन आवर वर्किंग कि हम किस टर्मिनल को एमिटर, बेस या कलेक्टर को एज ए कॉमन यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाती है गेन, कि हमें कितना करंट गेन में मिलेगा। तो गेन असल में करंट की रेशो है, और गेन को कैलकुलेट करने के लिए हम रेशो लेते हैं IC/IB। जिस ट्रांजिस्टर की बेसिक हमें गेन मिलेगी वो किसकी इक्वल होगी, IC/IB। इट इज़ द रेशियो बिटवीन द कलेक्टर करंट एंड द बेस करंट। इसका यूनिट वो तो नहीं होने वाला बिकॉज इट इज़ अ सिंपली रेशियो, और रेशियोज के कभी भी यूनिट्स नहीं होते। रही बात इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू फ्यू हंड्रेड तक होती है, तो इसकी वैल्यू तकरीबन 0 से लेकर 250 तक होती है। ये हमें जो उससे गेन मिलती। नेक्स्ट, अगर आप इसी सारे सर्किट को सिंबॉलिकली आप बनाना चाहें, जिस तरह वो ट्रांजिस्टर लगा, तो आपने इसी सर्किट को बिल्कुल सिंबल को बीच में वैसे प्लेस करना है। इट विल बी लाइक दिस कि ये आपके पास ट्रांजिस्टर की टाइप N, जहाँ पर P और ये N, और इसके बाद इसके साथ आप उसी तरह से आगे वायर्स को अटैच करके यहाँ पर आप लगा देंगे रेजिस्टर, ये रेजिस्टेंस RC। इसके साथ हम यहाँ पर अटैच करेंगे बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ से हम अपना सर्किट क्लोज करेंगे। दरमियान में हम यहाँ से बेस के लिए कनेक्शन, एंड वी विल ज्वाइन इट ओवर हियर, और यहाँ पर भी इसी तरह हम इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे डाउनवर्ड, और यहाँ से हो गया कनेक्ट। यहाँ पर लग जाएगी रेजिस्टेंस RC, सॉरी दिस रेजिस्टेंस इज RB, और यहाँ पर आप लगा देंगे स्मॉलर बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड दिस वन इज़ पॉजिटिव। ये जो बैटरी लगी दिस वन इज़ VCC, और ये जो बैटरी हम यूज़ कर रहे हैं दिस वन इज़ बैटरी VBB। करंट की रियल डायरेक्शन ड्रॉ करनी है तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, कुछ करंट यूँ, और यहाँ पर अगर आपने करंट की डायरेक्शन शो करनी हो तो यहाँ से करंट फ्लो करता है इसकी तरफ, गेन की तरफ। यहाँ से इधर किसी किस्म का कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और ये भी नेगेटिव टर्मिनल है, तो ऑब्वियसली यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अच्छा, और फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या यहाँ से कोई करंट इधर फ्लो कर सकता है? इट्स इम्पॉसिबल, बिकॉज ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये PN जंक्शन का पॉजिटिव टर्मिनल है। यहाँ पर जो बायसिंग होती है इट्स रिवर्स बायसिंग। तो ये आपके लिए एक सिंपल सी डायग्राम है कि जब आप सिम्बॉलिकली इसको ड्रॉ कर रहे हो। नेक्स्ट आ गया इसमें कन्वेंशनल करंट के ऊपर। तो कन्वेंशनल करंट के ऊपर भी अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो वर्किंग सारी की सारी सेम रहेगी, लेकिन कन्वेंशनल करंट पे इस बात को हम समझाना हमारे लिए इतना आसान नहीं रह जाता, क्योंकि ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्जेस के बारे में हम पढ़ते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस तो मूव सर्किट में नहीं करते। तो वो कन्वेंशनल करंट असल में आपको बताया था, इट इज़ जस्ट अ लिटिल मिस्टेक इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये था हमारा सारे का सारा टॉपिक ट्रांजिस्टर का। तो ट्रांजिस्टर का जब टॉपिक आए तो लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा होता है, और इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले चीज़ आप इसमें इसकी लिखें डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखने के बाद उसकी वर्किंग से आने से पहले आप लोग इसकी डायग्राम्स ड्रॉ करें दोनों। फिर आप इसकी कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करें कि कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करते वक्त 3 पोर्शंस हैं, एमीटर है, बेस है, कलेक्टर है। एमीटर के अंदर साइज़ का बताएं कि इसका साइज़ नॉर्मल होता है, और इसमें जो डोपिंग होती है वो हाईली डोप किया जाएगा, मतलब इसमें जो इम्प्योरिटी ऐड की जाएगी उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी, ताकि आपको चार्जेस ज़्यादा मिलें तो ज़्यादा करंट फ्लो कर सकेगा सर्किट में से। नेक्स्ट इसके बाद इसमें यूज़ जो की हुई है बेस इज़ वेरी थिन,
और बेस का साइज़ मेंशन करें, ये आपको याद होना चाहिए। उसकी डोपिंग, इसमें स्लाइटली डोप्ड होता है, मॉडरेट, और इसमें तो डोपिंग ना होने के बहुत कम की जाती है इसमें डोपिंग। साइज़ इसका सबसे बड़ा होता है क्योंकि ऑब्वियसली इसने चार्जेस को कलेक्ट करना है, तो ज़्यादा चार्जेस इसके पास इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि बेस करंट तो आपने देखा कि बड़ा माइन्यूट सा करंट है, तो ज़्यादा करंट कलेक्टर के पास जाता है। सो नेक्स्ट यहाँ पर जो आपने इसमें चीज़ लिखनी होगी, यू विल डेफिनेटली गो टू द सिम्बल्स। आप यहाँ पर सिम्बल्स ड्रॉ करेंगे, दोनों के सिम्बल्स के एरोज एक्सप्लेन कर दें। नेक्स्ट इसमें दो जंक्शंस आपने एक्सप्लेन करने हैं। तो दो जंक्शन यहाँ पर बनते हैं, एक एमिटर बेस जंक्शन, एक कलेक्टर बेस जंक्शन। एमिटर और बेस के दरमियान में जंक्शन, कलेक्टर और बेस के दरमियान में जंक्शन। फिर ये यहाँ तक होगी इसकी कंस्ट्रक्शन। फिर आपने ये डायग्राम ड्रॉ करके बाकायदा इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करनी है कि वर्किंग होती किस तरह है, कि किस किस बैटरी को आपने यूज़ किया। दो बैटरीज यूज़ की हैं, एक VBB, एक हमने यूज़ की VCC। VBB को हमने यूज़ किया एज फॉरवर्ड बाइस्ड और VCC को हमने यूज़ किया इन रिवर्स बाइस्ड कंडीशन। VCC हमेशा VBB से बड़ा होता है ताकि वो चार्जेस को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, ताकि हमें गेन ज़्यादा मिले। ऑब्वियसली जब वो ज़्यादा चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कलेक्टर उतना बढ़ता जाएगा, कलेक्टर जितना बढ़ता जाएगा गेन उतनी ज़्यादा होती जाएगी। हमें जो आउटपुट सिग्नल मिल रहा है ऑब्वियसली वो पहले से ज़्यादा हो जाएगा। सो नेक्स्ट आप जब ये ड्रॉ कर लें, एक्सप्लेन कर लें, उसके बाद आप सिंबॉलिक बनाना चाहें वेल एंड गुड, ना भी बनाएं कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर आपने एक रियल करंट पे ड्रॉ की है तो कन्वेंशनल करंट पे भी ड्रॉ कर दें, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन ना करें। और ये दोनों बेसिक इक्वेशंस, इन दोनों का जिक्र बीच में ज़रूर करना है एंड पे। और ये जो गेन वाली इक्वेशन है इसको आपने नाम देना है, इट इज़ द बेसिक इक्वेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। हर ट्रांजिस्टर में ऐसा होता है कि कमेटर करंट हमेशा बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के इक्वल होता है, और जब गेन का फॉर्मूला लिखना है तो गेन इज़ द रेशियो बिटवीन द कलेक्टर करंट टू द बेस करंट, और फिर आपने एंड पे उसकी गेन को एक्सप्लेन कर देना। सो दिस इज़ द होल टॉपिक, इसको पढ़ें, समझें। नेक्स्ट हम इस टॉपिक को, ट्रांजिस्टर को आगे यूज़ भी करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे इनफैक्ट। और इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो इसको यूज़ किया जाता है एज एन एम्पलीफायर। मतलब ये हमारे लिए आउटपुट का सिग्नल इंक्रीज़ करेगा, उसको एम्पलीफाई करेगा। नेक्स्ट इसमें हम स्विच के तौर पर भी पढ़ते हैं, और फिर जब हम डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर बना देते हैं, जो कि एक सिंपल एम्पलीफायर से भी कहीं ऊपर है। तो यही गेन जो अभी सिर्फ फ्यू हंड्रेड तक बुक पे मेंशन है, जिसको मैंने क्लियरली कह दिया कि 0 से 250 तक होती है, ये यहाँ से इंक्रीज़ होके एम्पलीफायर के केस में 1000 तक पहुँचेगी। और जब आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ेंगे तो उनमें हम इसी गेन को 10⁻⁶ तक पहुँचा देते हैं। तो जो समझाने वाली बात वो यही है कि टॉपिक्स एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा लिंक करेगा, और ये लिंक्स जितने बढ़ते चले जाएंगे आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत उतनी ज़्यादा पड़ेगी। और इसको ध्यान से समझिएगा ताकि अगले टॉपिक्स आपके लिए करने आसान हो। अल्लाह हाफ़िज़।